हेलो फ्रेंड्स, वेलकम एंड वेलकम बैक टू ज्योति द लाइट इनसाइड टैरो। आज ये रीडिंग हम लेकर आए हैं कि आप लोग अगर लो फील कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, उसका रीज़न हम यहाँ पर जानेंगे, उसकी गाइडेंस हम जानेंगे, उसके आउटकम क्या हो सकते हैं, क्या हमें करने की ज़रूरत है कि हम लो फील ना करें। तो अपनी एनर्जीज़ को हाई करने के लिए हमारे लिए क्या क्या गाइडेंस यहाँ पर आ रही है वो हम यहाँ पर चेक करने के लिए आए हैं। अगर आप लो फील नहीं कर रहे हैं तो ये रीडिंग आपके लिए नहीं है। ओके, तो जो भी लोग यहाँ पर लो फील कर रहे हैं तो उनके लिए ये रीडिंग है। तो देखते हैं कि यूनिवर्स की तरफ से क्या गाइडेंस आप लोगों के लिए यहाँ पर आ रही है। तो हम कार्ड को शफल कर लेंगे। लो फील करने का मेन रीज़न तो यही है कि हम अपनी एनर्जीज़ को उस जगह पर ले जाते हैं जहाँ पे हमें कोई कुछ भी सर्व नहीं कर रहा होता है। जब हम लोगों को कुछ सर्व नहीं करता है तब हमारी एनर्जीज़ बहुत ज़्यादा लो हो जाती हैं। हम दूसरों से एक्सपेक्ट करना शुरू करते हैं, हम दूसरों पर डिपेंडेंट एक्चुअली अपने आप को कर लेते हैं। इमोशनली भी अपने आप को बहुत ज़्यादा हम डिपेंडेंट दूसरों पर करके रखते हैं। तो ये मेन कारण हो सकता है लो फील करने का। तो बाकी देखते हैं क्या गाइडेंस हम लोगों के लिए यहाँ पर निकल के आती है। तो पहले है एस ऑफ कप्स, तो एस ऑफ कप्स यहाँ पर है, 10 ऑफ सोर्ड्स यहाँ पर है, हाई प्रीस्टेस यहाँ पर है। वाओ, ओ हाई प्रीस्टेस नहीं है, ये द एम्प्रेस का कार्ड है। वाओ, व्हील ऑफ फॉर्च्यून। ओके, तो यहाँ पर जो हमें बताया जा रहा है, 4 ऑफ वॉन्ड्स, वेरी नाइस, द वर्ल्ड कार्ड। ओके, तो ये जो एनर्जीज़ यहाँ पर निकल कर आई हैं, तो पहले मैं आपको बता दूं, आपके लिए बॉटम ऑफ द डेक भी हम देख लेते हैं कि क्या एनर्जी है। बिहाइंड द सीन की जो एनर्जी है वो ये है कि पास्ट में आपने अपने आप को, या रिसेंट में, करंट में आप अपने आप को बहुत ही बंधा हुआ महसूस कर रहे हैं, बहुत ही फंसा हुआ सिचुएशंस में महसूस कर रहे हैं। आपको समझ में नहीं आ रहा है कि यहाँ से निकला कैसे जाएगा, लेकिन यहाँ पर डिवाइन की तरफ से आपको बताया जा रहा है कि अपनी इंट्यूशन का यूज़ कीजिए, अपनी इंट्यूशन को बढ़ाइए, अपने आप को अपनी सोल से पूछिए, अपनी इंट्यूशन से पूछिए कि रास्ता तो देखिए, एक्चुअली रास्ता तो खुला है। ये आपको खुद सोचना पड़ेगा कि आपको वहाँ से निकलना कैसे है। बिकॉज यहाँ पर देखिए, इनके पैरों में जो है वाटर है। तो अगर ये अपनी इंट्यूशन का यूज़ करेंगी, बिकॉज ये अपनी सिचुएशन में फंसी हुई हैं, तो यहाँ से अगर ये अपनी इंट्यूशन का यूज़ करेंगी तो इनके पैरों में पानी है, तो वहाँ से ये अपने आप को निकाल सकती हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर डोर, यहाँ पर ये देखिए, ये बिल्कुल क्लोज नहीं है, यहाँ पर रास्ता खुला हुआ है और उस रास्ते पर पानी है। तो अपनी इंट्यूशन का अगर यूज़ किया जाएगा तो हर सिचुएशन से निकल जाने की एनर्जी हमारे अंदर होती है, हर सिचुएशन से निकलने की क्षमता हम लोग रखते हैं। तो वही आपको यहाँ पर बताया जा रहा है कि सिचुएशन को अपने ऊपर हावी मत होने दीजिए, अपने माइंड पर हावी मत होने दीजिए, ताकि आपकी जो मेंटल स्टेट है, ताकि आपकी जो शांति है, आपकी जो पीस है, उसको इम्बैलेंस हो जाए। ठीक है, तो वो इम्बैलेंस ना हो, इस वजह से आपको अपनी इंट्यूशन पे वर्क करना है, अपने आप पे वर्क करना है, और ये सोचना है कि सिचुएशन से निकला जा सकता है और आप में वो क्षमता है वहाँ से निकल जाने की। बस यूज़ करना है अपनी इंट्यूशन का, अपनी पावर का, अपने जो आपके थॉट हैं उनका, तो वो आपको यूज़ करने हैं। और यहाँ से, इस सिचुएशन से, आप करंट सिचुएशन में जहाँ पर भी हैं वहाँ से आप श्योर निकल सकते हैं, क्योंकि वो एबिलिटी आप में है। आप बंधे हुए हैं लेकिन आप पैरों से बंधे नहीं हैं, पैर आपके खुले हुए हैं, तो रास्ता खुला है, पैर खुले हैं। तो अपनी इंट्यूशन का यूज़ कीजिए। एक्चुअली आपकी इंट्यूशन, आपकी जो टेंशन है, आपकी जो एंजाइटी है, आपका जो स्ट्रेस है, उसने आपको ओवर पावर आपके दिमाग को कर रखा है, आपके माइंड को कर रखा है। तो वहाँ से बाहर निकलने की क्षमता आप रखते हैं, अपनी इंट्यूशन का यूज़ कीजिएगा। एक मैसेज तो ये है। अब हम आपके कार्ड्स पर आ जाते हैं।
देखिए कार्ड्स में सबसे ही पहला कार्ड जो है वो एस ऑफ कप्स का कार्ड है। डिवाइन की तरफ से वो अपॉर्चुनिटी, वो मैसेजेस, वो हीलिंग आपको भेजी जा रही है, वो इमोशनल फुलफिलमेंट आपकी तरफ भेजी जा रही है। तो आप अपने आप को ऐसे जकड़े हुए या ऐसे थके हुए, हारा हुआ महसूस ना करें, क्योंकि यहाँ पर आपके लिए वो हीलिंग डिवाइन की तरफ से भेजी जा रही है। तो ये मैं आपको बता दूं कि कोई ना कोई ऐसा शायद मैसेज आपको मिलने वाला है या कोई ना कोई ऐसी न्यूज़ आपको यहाँ पर मिलने वाली है जिससे कि आपकी इमोशनल फुलफिलमेंट आपको महसूस होगा, आप इमोशनली अपने आप को स्टेबल महसूस कर पाएंगे। तो वो मैसेज यहाँ पर है। और एक मैं ये देख रही हूँ कि बहुत ज़्यादा हीलिंग है। अगर आप अपने यहाँ पर देखिए, यहाँ पर किसी की हेल्थ के बारे में भी शायद यहाँ पर एक कोई एनर्जी है, किसी की हेल्थ बहुत ज़्यादा यहाँ पर ख़राब है, तो वो यहाँ पर दिख रहा है फिजिकल रियलिटी में, इन द सेंस कि वो फिजिकली बहुत बीमार है, मेंटली भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पर जो श्योर दिखाया जा रहा है कि किसी न किसी की एक एनर्जी है कि जो फिजिकली अपने आप को बहुत ज़्यादा वीक और बहुत ज़्यादा मतलब परेशानी में, अपने पेन में है अभी फ़िलहाल के टाइम पे। तो उससे निकलने के लिए आपके लिए देखिए हीलिंग भेजी जा रही है, तो आपको उससे डरने की, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है यहाँ पर, क्योंकि वो डिवाइन ने आपका जो और ये एक कंप्लीशन का कार्ड है। तो आपको शायद ये इसीलिए भी ये सरफेस में आ रही है, या इसीलिए भी आपके सामने आपकी फ़िज़िकल जो प्रॉब्लम है वो सामने इसलिए भी आ रही है, ताकि वो ठीक हो सके, ताकि वो पूरी तरह से हील हो सके। बिकॉज़ 10 नंबर का जो कार्ड होता है वो कंप्लीशन का कार्ड होता है, तो ये अपनी कंप्लीशन पर है। जो भी आपको फ़िज़िकल प्रॉब्लम है ये अपनी कंप्लीशन पर है, तो यहाँ से आप आपकी हेल्थ जो है बहुत ही सुधरा हुआ महसूस करने वाली है। बहुत ही यहाँ पर आपको हीलिंग मिलने वाली है, आपकी तरफ बहुत ही सुंदर एनर्जीज़ यहाँ पर भेजी जा रही हैं, ठीक है? तो एक यहाँ पर ये एनर्जी है। और देखिए आपके लिए जो कार्ड निकल के आया है, द एम्प्रेस का कार्ड है। तो हो सकता है कोई ना कोई यहाँ पर एक कोई प्रेग्नेंट वूमेन है, लेकिन अगर नहीं भी है तो ये उससे भी रेजोनेट होता है कि ये जो एम्प्रेस की एनर्जी है ये बहुत ही ज़्यादा एक नर्चरिंग एनर्जी होती है, एक ब्यूटी को मैनिफेस्ट करती है, मतलब एक ब्यूटी इसके अंदर होती है कि किसी ना किसी प्रकार की एक तरह की ये अट्रैक्ट करती हैं अपनी तरफ, यानी कि ये आपकी एनर्जी है। आपकी एनर्जी इतनी प्योर है, इतनी कैसे बताऊँ कि बहुत ज़्यादा ना दूसरों को अट्रैक्ट करती है अपनी तरफ। तो आपका वो ऑरा हो सकता है कि लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं, लोग चाहते हैं कि आप उन्हें सलाह दें, लोग चाहते हैं कि आप की तरह वो बने, ऐसा मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो ये जो एनर्जी है फर्टिलिटी की एनर्जी है, मैंने बता ही दिया। अगर कोई प्रेग्नेंट वुमेन यहाँ पर है तो बहुत ही सुंदर समय उनके लिए यहाँ पर आ रहा है। तो आप अगर थोड़ा बहुत भी अपनी हेल्थ में शायद आपको इशू हो सकते हैं कि यहाँ पर, क्योंकि हेल्थ का भी कार्ड है, तो अगर ऐसा है तो वहाँ वो कंप्लीशन है। और ये आपका जो आपका सर्कल है ना, ये जो एक आपका लूप है, इस लाइफ का एक लूप, क्योंकि बहुत सारे लूप में हम घूमते रहते हैं, लाइफ का सर्कल होता है, तो वो एक लूप आपका ख़त्म हो रहा है। और जब अब जो न्यू बिगनिंग होगी आपकी, क्योंकि ये कंप्लीशन भी दिखा रहा है यहाँ पर, तो जो न्यू बिगनिंग होगी वो आपके लिए बहुत ही सुंदर समय यहाँ पर आने के लिए आपके लिए रेडी है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड है, यानी कि लक, गुड लक आपकी तरफ है, समय आपकी तरफ है, सब कुछ यहाँ पर आपकी तरफ आता हुआ दिखाई दे रहा है। और ये देखिए, ये भी 10 नंबर का कार्ड है और ये भी 10 नंबर का कार्ड है, यानी कि एक साइकिल आप कंप्लीट यहाँ पर कर रहे हैं, ठीक है? तो वो यहाँ पर आता हुआ दिखाई दे रहा है कि कोई ना कोई एक साइकिल, एक्चुअली जब कंप्लीशन होती है ना किसी चीज़ की, तो वो पहले सरफेस पे आती है, तो सरफेस लेवल पे हमें उसे हैंडल करना होता है, बिकॉज वो हमारी लाइफ से चली जाए। जब कोई ना कोई सिचुएशन इतनी बहुत ही ऐसे तरीके से आ जाती है कि हम उसे मतलब फेस नहीं कर पा सकने के, ऐसा लगता है कि हम उसे फेस नहीं कर सकते, अब हम उसे हैंडल नहीं कर पा रहे हैं सिचुएशन को। तो जब हम बिल्कुल बुरी तरह से ऐसा अपने आप को ट्रैप्ड महसूस करते हैं ना, देखिए यहाँ पर वही ये जो बॉटम ऑफ द कार्ड की में भी जो एनर्जी आई थी, वो 8 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। ये देखिए क्वीन ऑफ
आपके लिए सच में गुड लक आ रहा है, बहुत ही अच्छा आपके लिए समय यहाँ पर आता हुआ दिख रहा है। कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी भी मुझे दिख रही है कि आपके लिए यहाँ पर आने के लिए रेडी है, और जिससे आपके फाइनेंसेस बहुत अच्छे हो सकते हैं। आपकी तरफ मनी मैनिफेस्ट हो रहा है, तो वो भी यहाँ पर आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी हो रही हैं। और क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, ये बहुत ही सैसी एनर्जी होती है तो क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की जो एनर्जी है वो अबंडेंस को बताती है, आपके ऑरा को बताती है कि आप में वो क्षमता है, वो शक्ति है जिससे आप अपनी जो सिचुएशन है, अपनी जो कंडीशन है, अपनी जो आपकी क्या बोलेंगे उसको, कि आपकी जो जगह है, आप उस पे इतना होल्ड रखते हैं, इतनी क्षमता रखते हैं उसको होल्ड करने की, कि आपको कोई हिला नहीं सकता। और यहाँ से ये सक्सेस भी देखिए, यहाँ सनफ्लावर का सिंबल भी है, ये देखिए आप। तो सनफ्लावर बहुत ही खूबसूरत वक्त को आता हुआ माना जाता है। तो ये बहुत ही सुंदर समय आपके लिए मैनिफेस्ट यहाँ पर हो रहा है। तो ये मैं आपको बताना चाहूँगी। और 4 ऑफ वॉन्ड्स की यहाँ पर देखिए, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, अगर कोई भी यहाँ पर स्टूडेंट इस रीडिंग को देख रहे हैं तो उनके लिए भी मैं बता दूं कि अगर स्टूडेंट यहाँ पर देख रहे हैं और वो किसी एजुकेशन को, किसी चीज़ की एजुकेशन उन्होंने पूरी कर ली है, कोई ना कोई कोर्स अगर आप कर रहे हैं, या कोई ना कोई आप एजुकेट हो रहे थे किसी चीज़ को लेकर, तो वो आपका साइकिल ख़त्म होके आपके लिए बहुत ही सुंदर समय आगे आता हुआ, न्यू बिगनिंग्स आपकी तरफ आगे आती हुई दिखाई दे रही हैं मुझे बहुत ही। और उससे आप अपनी मनी को भी मैनिफेस्ट करेंगे, इन द सेंस कि आपकी तरफ ऐसा करियर अपॉर्चुनिटी आने वाली है जिससे आप अपनी लाइफ में मनी को अट्रैक्ट करेंगे, मनी को बिल्ड करेंगे, मनी को अपनी तरफ आता हुआ देखेंगे। ठीक है, यहाँ पर 4 ऑफ वॉन्ड्स की भी एनर्जी है, तो फॉर श्योर यहाँ पर आपके लिए कोई ना कोई सेलिब्रेशन है, कोई ना कोई आप यहाँ पर या तो किसी की मैरिज हो रही है, ऐसा मुझे लग रहा है कि अगर कोई रिश्ता हो चुका है तो वो मैरिज यहाँ पर उसका भी कार्ड है कि वो यहाँ पर पक्का होता हुआ रिश्ता यहाँ पर दिखाया जा रहा है, और बहुत ही स्टेबिलिटी ये रिश्ता आपके लिए लाएगा, तो वो यहाँ पर दिखाया जा रहा है। आपकी फैमिली के साथ आप सब कुछ सेलिब्रेट करते हुए यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। अगर कोई पार्टनरशिप उसमें रिलेशनशिप में रहा है पहले, तो वो आपका एक जो रिश्ता है वो मजबूत ढंग से यहाँ पर शादी के बंधन में बंधता हुआ नज़र आ रहा है, और वो आपके घर वालों की सहमति के साथ होगा, बहुत ही सुंदर तरीके से यहाँ पर कंप्लीट होता हुआ वो दिख रहा है। बिकॉज इसके बाद ही सिर्फ कंप्लीशन का कार्ड है। देखिए, ओ माय गॉड, कितना आपके लिए सुंदर समय यहाँ पर मैनिफेस्ट होता दिख रहा है। तो आपको लो फील करने की कोई भी ज़रूरत यहाँ पर नहीं है, बिकॉज ये इसलिए सरफेस पर आई है ताकि ये एनर्जी आपकी लाइफ से जाने के लिए रेडी हो जाए। तो इसलिए ये कार्ड यहाँ पर दिख रहा है, क्योंकि ये एक कंप्लीशन का कार्ड है। तो ये जो एनर्जी है, ये जो आपकी जिस भी वजह से आप लो फील कर रहे हैं, वो सरफेस पर इसलिए आई है ताकि वो पूरे तरीके से आपकी लाइफ से चली जाए, पूरे तरीके से वो हील हो जाए, पूरे तरीके से आप उस पर एक वो होता है ना कि होल्ड पालें कि ये आ रही है तो इसका सल्यूशन क्या है। तो वो सल्यूशन यहाँ पे, उसका सल्यूशन एक्चुअली यहाँ पे आपको मिल रहा है, और फिर आप न्यू बिगनिंग की तरफ यहाँ पर जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये देखिए, ये द वर्ल्ड का यहाँ पर कार्ड है। तो यहाँ पर ऑब्वियस ही एक तो मैं ब्यूटी आप बता दूं कि आप बहुत ही सुंदर हो सकते हैं, बहुत ही प्योर सोल्स यहाँ पर हैं जो ये रीडिंग को देख रहे हैं, बहुत ही प्योर सोल्स हैं, कामनेस को पसंद करते हैं, पीस को पसंद करते हैं, सेलिब्रेट करना पसंद करते हैं। और अगर उन्हें कोई भी तकलीफ़ भी आ जाती है तो वो उसके बारे में ये सोचते हैं कि इसका सल्यूशन क्या हो सकता है एक्चुअली। तो वो यहाँ पर दिख रहा है मुझे। और एक नर्चरिंग एनर्जी आपकी यहाँ पर हो सकती है कि आप बहुत ही काइंड हो सकते हैं, आप बहुत ही काइंड पर्सन्स यहाँ पर हो सकते हैं। और आपकी जो लर्निंग एफिशिएंसी है वो भी बहुत अच्छी हो सकती है कि आप बहुत जल्दी चीज़ों को सीख लेते हैं। आप सिर्फ ऑब्ज़र्व करने मात्र से चीज़ों को सीख लेते हैं, ये यहाँ पर मुझे देखने मिल रहा है।
तो आपकी जो सीखने की लर्निंग का जो प्रोसेस है वो आपका बहुत ही अच्छा है, यानी कि आपका जो माइंड है वो बहुत ही अच्छे से वर्क करता है, ताकि आप नई चीज़ों को सीख सकें, ताकि आप नए सॉल्यूशंस को खोज सकें अपनी सिचुएशन के हिसाब से। आपको क्या करना है, उनके सॉल्यूशंस आप अगर आपके पास नहीं भी हैं तो भी आप यहाँ आपको वो मिलते हैं, क्योंकि आप क्यूरियस होते हो उनके सॉल्यूशंस को जानने के लिए कि अगर कोई प्रॉब्लम आपको आ गई है तो उसका सॉल्यूशन हमें कैसे मिलेगा। तो उसके लिए, उसको जानने के लिए आप बहुत ज़्यादा जागरूक रहते हैं कि हाँ, अब अगर ये प्रॉब्लम आ गई है तो इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है, उसको आप ढूंढने के लिए लग जाते हैं। ऐसा मुझे यहाँ पर दिख रहा है। तो ये भी मैं आपको बताना चाहूँगी। और फॉर श्योर यहाँ पर जो है उनके लिए तो ब्यूटी मैनिफेस्ट हो रही है। अगर कोई चाह रहा है कि हाँ मुझे यहाँ पर अगर बॉडी कॉन्शियस भी हैं लोग, तो वो भी अपनी अपनी एक सुंदर शेप में आते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। अगर कोई बॉडी लॉस या वेट लॉस या वेट गेन के प्रोसेस में हैं तो उनके लिए यहाँ पर ब्यूटी मैनिफेस्ट हो रही है। तो फॉर श्योर उनके लिए वो परफेक्ट बॉडी यहाँ पर दिख रही है मुझे कि वो उसमें बिल्कुल टैप इन हो सकते हैं, क्योंकि वो उसके ऊपर शायद बहुत काम कर रहे हैं। तो ये भी मुझे लग रहा है, लेकिन अभी शायद आप थक चुके हैं सब कुछ करते करते, लेकिन ये एक कंप्लीशन का कार्ड है। तो अब आपके जो ये पेन है, जो आपकी सोरोज़ हैं, सैडनेस है, जो भी एंजाइटी है, स्ट्रेस है, जो भी आपके साथ प्रॉब्लम चल रही है फ़िलहाल के टाइम पे, वो कंप्लीशन की ओर है, इसलिए आपको ज़्यादा वो प्रॉब्लम दे रही है। तो उससे बस ये कुछ थोड़ा बहुत समय है जो निकल जाएगा, और फिर उसके बाद आपकी आपकी जो लाइफ़ में बहुत ही रोशनी, बहुत ही सेलिब्रेशन, बहुत ही एजुकेशन। अगर आप किसी में चाहते हैं कि आप कोई चीज़ को सीखना चाहते हैं या कोई कोर्स करना चाहते हैं, तो वो टाइम भी आपके लिए आ रहा है और बहुत ही सुंदर समय है, आप सीख सकते हैं उस चीज़ को। वो आपके लिए मतलब बहुत ही सुंदर समय लेकर आएगा। अगर आप कोई कोर्स यहाँ पर करना चाहते हैं तो वो आपके लिए कोई ना कोई सेलिब्रेशन को यहाँ पर अट्रैक्ट कर रहा है, यानी कि आप उसको सीखने के बाद ऐसी एनर्जी में टैप इन होएंगे कि आपके लिए बहुत ही सुंदर समय वो लेकर आएगा। आप उसको सेलिब्रेट करेंगे, आप उसको कंप्लीट करेंगे, एक्चुअली आप उसको कंप्लीट करेंगे, और वो आपके लिए ऐसा भी हो सकता है यहाँ पर शायद कोई मेडिटेशन क्लासेस या फिर योगा क्लासेस या फिर कोई किसी कोर्स को कराने की शुरुआत करना चाहता है, तो वो आप बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि टाइम बहुत ही शुभ यहाँ पर दिखाया जा रहा है। न्यू बिगनिंग का टाइम है, तो आप बिल्कुल कर सकते हैं और वो कंप्लीशन की तरफ आपको लेकर जाएगा। तो यहाँ पर जो भी योगा क्लासेस, मेडिटेशन क्लासेस या फिर कोई किसी और तरीके का काम शुरू करना चाहते हैं, कोई बुक लिखना चाहते हैं, तो उसके लिए बहुत अच्छा समय है, आप शुरू कर सकते हैं। कोई पोएट्री बुक, कोई भी किसी भी तरह की बुक लिखना चाहते हैं तो उसके लिए बहुत सुंदर समय है, और वो आपको बहुत स्टेबल महसूस कराने वाला है, बहुत स्टेबल आपको महसूस कराएगा जब आप वो उस काम को शुरू करेंगे। और जब आप शुरू करेंगे ना, और वो कंप्लीशन की तरफ जाएगा आपको लेकर, मतलब आप उससे, आपके लिए वो बहुत बेनिफिशियल रहेगा। ये मैं यहाँ पर कहना चाहती हूँ कि उसको आप बिल्कुल कंप्लीट कर पाएंगे, जो भी शुरू करेंगे उसको आप, और आपको वो सेलिब्रेशन देकर जाएगा। यानी कि अगर कोई आप बुक लिख रहे हैं तो वो इतनी सेल हो जाए कि आप फिर उसको सेलिब्रेट करें, अपनी जो अर्निंग होगी, जो भी यहाँ पर आप करना चाहते हैं उसके लिए बहुत ही शुभ समय यहाँ पर दिखाया जा रहा है। तो वो न्यू बिगनिंग्स आपकी लाइफ में आती हुई यहाँ पर दिखाई दे रही हैं, इसीलिए आप जो लो फील कर रहे हैं वो कंप्लीशन की ओर यहाँ पर एनर्जी जाती हुई दिख रही है, क्योंकि हीलिंग यहाँ पर आ रही है। तो आप इससे ओवरकम फॉर श्योर कर पाएंगे। ये कुछ ही समय का कुछ ही दिनों का वो है टाइम कि यहाँ पर आप उससे उभर पाएंगे, और फिर जैसे ही आप उभरेंगे, आप अपनी एनर्जी में देखिएगा कितना शिफ्ट आपकी एनर्जी में यहाँ पर आ रहा है। यहाँ पर एकदम से 180 डिग्री का शिफ्ट यहाँ पर लेते हुए आप दिखाई दे रहे हैं। तो वो यहाँ पर मुझे दिख रहा है, और बहुत ही सक्सेस आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट होती हुई मुझे दिखाई दे रही है। तो जो भी आप लो फील कर रहे हैं वो कंप्लीशन की ओर है, जाने की तरफ है। तो उसको एक्सेप्ट कीजिए और जाने के लिए लेट गो कीजिए। उसको एक्सेप्ट कीजिए कि हाँ, अगर ये सिचुएशन मेरे साथ है तो ये किसी कारण से मेरे साथ आई, किसी कारण की वजह से है, और इसका जो पर्पज़ है
उस एक्चुअली जब भी हम किसी भी चीज़ को एक्सेप्ट कर लेते हैं ना, तो वो ऑलरेडी हमारी लाइफ से चली जाती है। वो जो परेशानी होती है ना, वो ऑलरेडी अपनी जाने की तरफ शुरू, अब उसको जाना मतलब ऐसा हो जाता है, उसके जो जाने का फ़्लो है ना, वो बन जाता है। क्योंकि जब हम किसी चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करते ना, अच्छा ऐसा हो गया, ऐसा मेरे साथ क्यों हो गया? ये मेरे साथ ऐसा हुआ तो मेरे साथ तो ऐसा नहीं होना चाहिए था, मैंने तो ऐसा कुछ किया नहीं। ऐसा नहीं है, क्योंकि जो आपकी तरफ आ रहा है वो आपके साथ होना है, जो आपके साथ हो रहा है वो आपके साथ होना था, वो इसीलिए हो रहा है। उसको एक्सेप्ट कीजिए और फिर उसको उसकी हीलिंग पे काम कीजिए, उसकी हीलिंग पे काम कीजिए। सब मैं आपको यही एक सॉल्यूशन यहाँ पर देना चाहती हूँ, ये गाइडेंस यहाँ पर देना चाहती हूँ। जितना मुझे नॉलेज है, जितना मैंने सीखा है, उसके हिसाब से जब आप किसी भी चीज़ को अपनी लाइफ में अगर आपकी लाइफ में कुछ भी आ गई है ना, उसको एक्सेप्ट कर लीजिए, एज़ इट इज़ उसको एक्सेप्ट कीजिए और फिर अब वहाँ से आगे सोचिए कि अब इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है, इसका कंप्लीशन क्या हो सकता है, इसको इसको इस एनर्जी से हम किस तरह से पीसफुल रह के उसका सॉल्यूशन निकाल पाएंगे, उसकी तरफ आपको सोचना है। और जब आप इस तरह से सोचना शुरू करेंगे, तब आपकी लाइफ में सेलिब्रेशन आएगा, तब आपकी लाइफ में न्यू बिगनिंग्स आएंगी। ये भी न्यू बिगनिंग का कार्ड है, कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी यहाँ पर आपके लिए दिखाई दे रही है आती हुई, कोई ना कोई मैसेज यहाँ पर आपके लिए दिखाई दे रहा है आता हुआ यूनिवर्स की तरफ से, और बहुत ही पीसफुल एनर्जी है। ये देखिए, बहुत ही पीसफुल एनर्जी है यहाँ पर। आप बहुत ही इमोशनली अपने आप को फुलफिल महसूस करना शुरू कर देंगे जब आप उस चीज़ को एक्सेप्ट करके फिर लेट गो करेंगे। तो ये मैं आपके लिए बता रही हूँ। और यहाँ पे एक एम्प्रेस का कार्ड है, तो एम्प्रेस का कार्ड किसको नहीं चाहिए? एम्प्रेस इस एनर्जी में तो सभी आना चाहते हैं, है ना। और 3 नंबर वैसे भी लकी नंबर होता है, तो ये भी मैं आपको बता दूं कि ये आपके लिए बहुत ही सुंदर समय आने के लिए रेडी हो रहा है। तो जो हो रहा है वो कुछ शुभ काम को होने के लिए, उस समय को बनाने के लिए यहाँ पर आया है। तो इसको आप एक्सेप्ट करके, जितनी जल्दी आप इसको एक्सेप्ट करेंगे उतनी जल्दी ये जाएगी एनर्जी, ठीक है। तो ये यहाँ पर मैं आपको गाइडेंस देना चाहती थी, इस पर्पज़ के लिए मैंने ये रीडिंग बनाई थी। अगर आपको ये लग रहा है कि कैंडल बुझ रही है तो ये जल रही है ठीक है, तो मैं आपको बता दूं, तो जल रही है इन द सेंस कि हमें अपने कार्य में कार्यरत रहना है, ठीक है। तो थैंक यू सो वेरी मच अपना टाइम इस रीडिंग को देने के लिए, मुझे देने के लिए, इस चैनल को देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपसे एनर्जीज रेजोनेट होती हैं तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अगर नहीं होती हैं तो आप जा सकते हैं। बहुत ही प्यार के साथ मैं आपको अलविदा कहूँगी। और आप अगर आगे की गाइडेंस सुनना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और अगर आप मेरे से पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहते हैं तो मुझे आप मेल कर सकते हैं jyoti@thelightinsidetaro@gmail.com पर। इसके साथ ही मैं चलती हूँ। थैंक यू एंड बाय बाय।